आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नीट की जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है उसमें आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वेदर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हैं या स्टेट की काउंसलिंग में। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो बहुत कॉमन है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नीट जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उसका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, इसे कंफर्मेशन पेज बोलते हैं। एक आपका नीट का एडमिट कार्ड, आपका स्कोर कार्ड, आपका फोटोग्राफ जो आपने नीट में यूज किया है और आपका आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट आईडी। दीज आर दी कॉमन डॉक्यूमेंट्स। ये कॉमन है, मतलब किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कुछ भी है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स कॉमन है सबके लिए। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगर आपके पास काउंसलिंग में नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट जो है दैट इज कॉल्ड कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है? कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट ये पुराना बना हुआ है। जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं कि ओबीसी का सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओबीसी का सर्टिफिकेट जो वैलिड होता है वो 1 अप्रैल के बाद का वैलिड होता है। 1 अप्रैल, जैसे आप इस साल की काउंसलिंग कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2024, तो आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी भी समय है, आप उसको अप्लाई करके बनवा लीजिए। इससे अलग आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है आपका वो इसी साल का होना चाहिए। अब इससे अलग कैटेगरी में और कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं, जैसे आपका SC ST है तो वो पुराने भी चल जाते हैं, लेकिन ओबीसी जो है वो 1 अप्रैल के बाद का ही आपका चलेगा। तो आप मेक श्योर कीजिए कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 1 अप्रैल के बाद का हो, वरना पता चला आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया और काउंसलिंग में वो रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट होने के बाद बनने में समय लगता है, ऐसा ना हो कि काउंसलिंग का जो टाइम है वो निकल जाए और आप उस डॉक्यूमेंट को यूज ना कर पाए काउंसलिंग में, क्योंकि नीट का फर्स्ट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेदर आप ऑल इंडिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वेदर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं या कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? जैसे डोमिसाइल आपको सब जगह नहीं चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर चाहिए। जैसे आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं, अब डोमिसाइल का ना सब जगह अलग अलग है। अब जैसे मान लीजिए आई बिलोंग टू यूपी, मैं यूपी से मैंने अपनी पढ़ाई की, मैंने अपना 10th और 12th दोनों यूपी से किया और मुझे यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो उस केस पे मुझे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए डोमिसाइल का। लेकिन मान लीजिए मैंने कहीं और से पढ़ाई की और मेरे पेरेंट्स या मेरा रहना जो है वो यूपी का है, उस केस में आपको डोमिसाइल चाहिए होगा कि आपने जो अपना 10th और 12th है वो किसी अदर स्टेट से किया है और आप रहने वाले यूपी के हैं, तो उस केस में आपको डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। अब डोमिसाइल होते हैं 2 तरह के, एक होता है मूल निवास, एक होता है सामान्य। तो हमें जो काउंसलिंग में चाहिए ना वो चाहिए मूल निवास, जो SDM ऑफिस में बनता है। एक तो होता है कि जन सुविधा केंद्र में आप गए, अपने डोमिसाइल बनवा लिया अपना, उसे हम बोलते हैं सामान्य निवास। तो सामान्य निवास नहीं आपको चाहिए, आपको चाहिए मूल निवास का डॉक्यूमेंट। तो इसलिए जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दिल्ली का क्राइटेरिया क्या है? दिल्ली क्राइटेरिया ये कहती है कि जी 12th अगर आपने हमारे यहाँ से किया है तो आपको फिर डोमिसाइल नहीं चाहिए, 10th भी नहीं मांगते हैं। उत्तराखंड आप जाएंगे तो उत्तराखंड 10 12 दोनों मांगता है। अब जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनमें भी क्या होता है, रिजर्वेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड का एग्जांपल लेते हैं, उत्तराखंड में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका स्टेट वाले बच्चों के लिए फीस अलग है और जो अदर स्टेट है उनके लिए फीस अलग है। और मान लीजिए आपने अपना 12th उत्तराखंड से किया, आपको डोमिसाइल नहीं चाहिए, लेकिन आपने पढ़ाई कहीं और से की, गवर्नमेंट कॉलेज किसी और स्टेट में मिल नहीं रहा है, तो आपको अपने ही स्टेट के किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना है, तो उस केस में आपको डोमिसाइल चाहिए। तो आप चेक कीजिए कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और किन किन स्टेट्स के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज आप टारगेट कर रहे हैं। तो अगर वहां रिक्वायरमेंट है आपके डोमिसाइल की और आप बनवा सकते हैं तो अपने डोमिसाइल को आप अभी बनने के लिए दे दीजिए, और डोमिसाइल आपके पास मूल निवास होना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका जो डोमिसाइल पता करने का होता है वो ये है कि स्टेट लेवल जो काउंसलिंग होती है सबका अलग क्राइटेरिया है डोमिसाइल का। तो जिस भी स्टेट में आप जाना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए उसका आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ लीजिए, वहां आपको डिटेल मिल जाएगी ब्रोशर में कि आपको फिर कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको सामान्य चाहिए, मूल निवास चाहिए, क्या आपके पर्टिकुलर स्टेट की एलिजिबिलिटी है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग में। कौन से? एक कास्ट और आपका डोमिसाइल। अगर इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में आपके दिक्कत है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका कितना भी अच्छा स्कोर है लेकिन आपको काउंसलिंग में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग में। जनरली जहां से हम कोचिंग करते हैं वो इतनी इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, उनका काम क्या है, कोचिंग की है आपने और अब भैया एडमिशन आप अपने आप ले लो। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपका स्कोर अब आ चुका है, रैंक आ चुकी है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को आप कलेक्ट करके एक ही फाइल में असेंबल करके रखिए। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट और चाहिए,
जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, फिजिकल डिसेबिलिटी जिन बच्चों को है, उनके लिए डॉक्यूमेंट ना कहीं से भी आप नहीं बनवा सकते हो। उसके लिए एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स हैं जहां का पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट वैलिड है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने जो अपना पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनवाया है नीट काउंसलिंग के लिए, वो उन्हीं ऑथराइज्ड हॉस्पिटल से हो। इसकी लिस्ट आपको एमसीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स जिन्हें उन्होंने अलाउ किया हुआ है जो आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब मान लीजिए आप काउंसलिंग में अपीयर हो गए, कॉलेज आपको अलॉट हो गया, उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होते हैं आफ्टर अलॉटमेंट। काउंसलिंग के बाद, अलॉटमेंट के बाद जब आपका अलॉटमेंट हो गया कॉलेज का, उस समय आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जैसे एक आपका 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। एक आपके पास टीसी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिस भी कॉलेज स्कूल से आपने अपनी 12th की है। एक आपके पास होना चाहिए, मान लीजिए अगर आपने गैप लिया है 12th के बाद, तो एक आपको बनवाना पड़ेगा गैप सर्टिफिकेट। ये आपका किसी भी कोर्ट से आप एफओ बनवा सकते हो, एफिडेविट। एक आपको चाहिए होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। जिस भी काउंसलिंग में आप अपियर कर रहे हैं उनका जो ब्रोशर होता है ना, उसमें आपको उसके लिए फॉर्मेट मिल जाएगा कि किस फॉर्मेट में आपको ये बनवाना है। तो इन डॉक्यूमेंट्स का कुछ का आपको ध्यान रखना है और इन्हें आपको कलेक्ट करना है। ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना, माइग्रेशन, टीसी, गैप, मेडिकल, ये सब आपको तब चाहिए होगा जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। अब अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद जा रहे हैं कि आपने सीट फ्रीज कर दी है, या तो आप लास्ट राउंड में जा रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको तब चाहिए होंगे कॉलेज रिपोर्टिंग के समय। तो इन डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आप अपने फॉर्मेट्स वगैरह देख लीजिए और देख लीजिए कहां से आपको बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, ये जनरली हमारे यहाँ जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ना, वहां से आप उसको बनवा सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है डॉक्यूमेंट्स के लिए या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं काउंसलिंग में, तो यू कैन राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।